फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिमांड चैप्टर को रिवाइज किया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करवा रहा हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। चेंज किस चीज़ का? ऑफ डिमांड। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो मतलब क्या बन गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड कितनी बदली प्राइस बदलने की वजह से। ठीक है, हम यहाँ पर रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। देखो, ये तो पता ही है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी होगी वो हमें यहाँ पर चेक करना है। कई बार क्या हो सकता है कि प्राइस तो हल्के से ही कम किए लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर कई बार क्या हो सकता है प्राइस बहुत कम कर दिए, डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ी, हल्की सी बढ़ी। ये देखने के लिए कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है डिमांड में, उसके लिए हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके कई मेथड्स होते हैं, लेकिन अब आपके कोर्स में सिर्फ एक ही मेथड है, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द परसेंटेज चेंज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इन ब्रीफ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded due to change in price of the commodity। ठीक है, देखो, रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड का ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये पढ़ रहे हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मूला भी यही होगा। डिमांड में चेंज कितनी आई? प्राइस बदलने की वजह से। तो ईपी हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस बदलने की वजह से डिमांड कितनी बदल रही है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक एक करके पढ़ते हैं ये कैसे निकलेंगे भाई। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आप इसका न्यूमेरिकल आएगा आपके पास पेपर में, या तो आपको डायरेक्टली दोनों चीज़ें दे रखी होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है। अगर नहीं दे रखी तो एक एक निकालो। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा। देखो, मैं आपसे बात करूं कि ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल होता है। जैसे हमें सैलरी की बात करूं, अगर किसी की सैलरी पहले 10,000 रुपये और अब सैलरी 11,000 रुपये हो गई, तो हम पूछे कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई, तो हो सकता है कई लोग बहुत जल्दी बताते हैं 10% इंक्रीज़ हुई। बट 10% निकाला कैसे? पहले 10,000 थी, अब 11,000 है। चेंज कितने का आया? 1,000 रुपीज़ का। ओरिजिनली कितनी थी? 10,000। तो 1000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 10% इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल मतलब जो पहले थी चेंज से पहले, इनटू 100। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका होता है, जो चेंज होता है चेंज को डेल्टा, ट्राइंगल, जिसको मतलब ट्राइंगल वर्ड नहीं बोलना चाहिए लेकिन ट्राइंगल की शेप है ये, तो डेल्टा बनता है, इसको डेल्टा बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। डेल्टा क्यू अपॉन Q0, Q0 मतलब प्रीवियस क्वांटिटी, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है? ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी ऐसे ही निकलेगा, चेंज इन P मतलब डेल्टा P अपॉन P0 इंटू 100। ये किसी भी चीज़ का अगर आपको निकालना हो ना कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दिया करो। वही हमने यहाँ करा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज इन Q अपॉन Q0 इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में चेंज इन P अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला, अच्छा ऊपर फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब एक काम करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का जो आपको बताया चेंज इन Q अपॉन Q0 इंटू 100, इसकी जगह वो रख दो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या रख दो? नीचे वाला फॉर्मूला चेंज इन P अपॉन P0 इंटू 100। ये जब रखोगे तो 100 से 100 कट रहा है, EP का एक नया फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P0 अपॉन Q0। ठीक है, लाइव क्लास में बड़ी प्रैक्टिस करी थी हम लोगों ने इन क्वेश्चंस की। तो EP का फॉर्मूला हो गया चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P0 अपॉन Q0। ये दो फॉर्मूले चलते हैं, एक हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
दूसरा फॉर्मूला हो गया ईपी का चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। कौन सा याद रखना है? दोनों, क्योंकि न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन कैसी गिवन है वो तो डिपेंड करता है ना, उसी हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करें। ईपी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का तरीका चेंज इन क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का तरीका चेंज इन पी अपॉन पी जीरो इंटू 100। चेंज इन पी निकालना P1 माइनस पी जीरो। चेंज इन क्यू निकालना Q1 माइनस क्यू जीरो। Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी, P1 मतलब न्यू प्राइस, P0 मतलब पुराना प्राइस, Q0 मतलब पुरानी क्वांटिटी चेंज से पहले की। ठीक है, फिर ईपी का फॉर्मूला नया आ जाएगा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। आप एक दो न्यूमेरिकल देखो, इसके समझ में आएगा आपको। जैसे व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल में जो लैंग्वेज आएगी, एक होता है प्राइस राइजेस टू 10 पर यूनिट और एक होता है प्राइस राइजेस बाय 10 पर यूनिट। क्या फर्क है? पहले अगर प्राइस था 6 रुपये, अब मैं आपको कहता हूं प्राइस राइजेस बाय ₹10, मतलब हिंदी क्या हुई? प्राइस 10 रुपये से बढ़ गया तो नया प्राइस कितना हुआ? 16 रुपये, क्योंकि 10 से बढ़ गया ना। लेकिन दूसरी लैंग्वेज क्या आ सकती है? प्राइस राइजेस ₹2.10 पर यूनिट। प्राइस 10 रुपये तक बढ़ गया तो नया प्राइस कितना है? 10 रुपये ही है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो बाय बस। ये बात वैसे तो बहुत पुरानी हो गई, आप स्कूल कब जाते थे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि बाय बस तो बस से, और टू स्कूल मतलब स्कूल तक जा रहे हो। वही चीज़ है कि बाय लिखा है तो इतने से बढ़ा है और टू लिखा है इतने तक ही बढ़ा है सिर्फ। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, आंसर तो गलत आएगा ही फिर। जैसे इफ प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, पहला एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कमोडिटीज 100 यूनिट्स, एज प्राइस फॉल्स ₹2.08 पर यूनिट। प्राइस फॉल हो जाता है 8 रुपये तक आ जाता है, 8 से नहीं गिरा, 8 तक आ गया। डिमांड राइजेस टू 150 यूनिट्स, डिमांड राइज होकर कितनी हो जाती है? 150 यूनिट्स। कैलकुलेट ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करनी। ठीक है, प्राइस 10 रुपये था तो डिमांड 100 थी। सबसे पहले क्या किया करो, लिख लिया करो क्या क्या दे रखा है। पुराना प्राइस 10 है तो P0 10 हो गया, पुरानी क्वांटिटी 100 है तो Q0 100 हो गया। प्राइस फॉल्स टू 8 तो P1 कितना हो गया? 8। Q1 आपको दे रखा है 150। ये चारों चीज़ें गिवन है। ईपी का फॉर्मूला लगा दो। कौन से वाला लगेगा? नीचे वाला फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्मूला था, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P0 अपॉन Q0। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे ईपी का, यहाँ पर पुट करी वैल्यूज। अच्छा, चेंज इन क्यू मतलब Q1 माइनस Q0, Q1 कितना है? 150 माइनस Q0 कितना है? 100, तो 50 आ गया ना। चेंज इन पी, P1 माइनस P0 मतलब 8 माइनस 10 तो -2 आ गया। इस तरीके से करके ईपी की वैल्यू आ गई -2.5। ईपी इज ऑलवेज नेगेटिव, ईपी हमेशा नेगेटिव होता है। रीजन, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होने की वजह से ईपी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है। अगर आपकी नहीं आ रही तो आपने कहीं गलती कर दी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, जब कमोडिटी का प्राइस 80% से गिर गए, डिमांड राइजेस बाय 100%, तो डिमांड 100% से बढ़ गई। कैलकुलेट ईपी, ईपी कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं? इसमें चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P0 अपॉन Q0 तो लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैल्यूज ही अवेलेबल नहीं, एक भी ना अवेलेबल ना निकल सकती, वैल्यू निकल भी नहीं सकती ना। तो फिर फॉर्मूला कौन सा बचा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80% है तो कितने का चेंज आया? -80% का। और डिमांड राइजेस बाय 100% तो डिमांड में कितना चेंज आया? 100% का। तो ईपी का आंसर आ गया -1.25।
समझ में आया ये आप लोगों को? बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो एक और एग्जांपल देखो, डिमांड फॉर अ गुड इज 100 यूनिट्स एट ₹4 पर यूनिट, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स एंड ईडी इज -1। आपको ईडी भी दे रखा है, कितना है? -1। ईडी और ईपी दोनों चीज बोल सकते हैं इसको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को या तो ईपी बोला जाता है या ईडी बोला जाता है, ठीक है। न्यू प्राइस कैलकुलेट करना है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। डिमांड फॉर अ गुड इज 100 यूनिट्स एट 4 पर यूनिट। पहले डिमांड 100 यूनिट्स है 4 रुपए के प्राइस पर। Q0 कितना है? 100। P0 कितना है? 4। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। डिमांड गिरकर कितनी हो गई? 75। Q1 कितना आ गया? 75। EP आपको खुद ही दे रखा है -1। निकालना क्या है? न्यू प्राइस, मतलब P1 आपको निकालना है। P1 आपको निकालना है। इसमें फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P0 अपॉन Q0, EP का फॉर्मूला पुट कर दो फॉर्मूले में जो जो चीज़ें अवेलेबल है। EP की वैल्यू -1 अवेलेबल थी। चेंज इन Q, Q1 माइनस Q0 कर लो, 75 माइनस 100, ये -25 आ गया। चेंज इन P आप नहीं निकाल सकते क्योंकि चेंज इन P का तो फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0, P1 ही अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो चेंज इन P ऐसे ही रहने दो। इंटू P0, पुराना प्राइस कितना है? 4 अपॉन Q0, Q0 कितना है? 100। ये सब पुट किया, वैल्यू चेंज इन P की आ गई 1। अब चेंज इन P का अपना फॉर्मूला क्या बताया था? P1 माइनस P0, तो P1 माइनस P0 इक्वल टू 1। P0 कितना था? 4, तो इधर ले जाकर P1 की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़ की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया इसमें तो आप लोग डाउट पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।